सभी को नमः संस्कृताय। ये कक्षा ब्राह्मण साहित्य के सामान्य अध्ययन की अंतिम कक्षा होगी। इसके पश्चात आरण्यक साहित्य का हम सामान्य अध्ययन करेंगे प्रथम इकाई के अनुसार, जो कि यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड से संबंधित है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण प्राप्त होता है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण, और पहले इसे सौनकी शाखा से संबद्ध समझा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे पिपलाद शाखा से संबंधित माना जाता है। उसका भी कारण मैं आपको दूंगा। सौनकी शाखा से संबद्ध समझा जाता था, कारण क्या था, क्यों? क्योंकि इसमें उस शाखा के कुछ मंत्रों के प्रतीक उपस्थित थे, प्रतीक कुछ मिलते थे। लेकिन पिपलाद शाखा के अथर्ववेद का प्रथम मंत्र है सन्नो देवीर्भिष्टयः, और गोपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि अथर्ववेद का पाठ सन्नो देवीरविष्टयः इस मंत्र से प्रारंभ होता है। अतः यहाँ पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि सौनकी शाखा से गोपथ ब्राह्मण का संबंध नहीं, अपितु पिपलाद शाखा से ही संबंधित था। और वेंकट माधव जो रहे एक विद्वान, उन्होंने ऋग्वेदानुक्रमणी में पिपलादम अथर्वाणाम यह कहकर गोपथ ब्राह्मण को पिपलाद शाखा से संबद्ध बताया। अब यहाँ पर बात ये सामने आती है कि यदि प्रश्न आता है कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद की किस शाखा से है, तो आपको पिपलाद शाखा उत्तर देना है, ना कि सौनकी शाखा। बस भाव यही है। गोपथ ब्राह्मण का नामकरण, देखिए, गोपथ ब्राह्मण के रचयिता गोपथ ऋषि हैं, क्योंकि अथर्ववेद के ऋषियों की नामावली में गोपथ ऋषि का नाम आया है। अब गोपथ नाम के एक ऋषि का नाम आया है और यहाँ ब्राह्मण का नाम गोपथ ब्राह्मण है, तो निश्चित तौर पर यह तर्क लगाया जाता है कि गोपथ नामक ऋषि के द्वारा जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया या फिर देखा गया वह उन्हीं के नाम पर प्रसिद्ध हुआ और वह उन्हीं की रचना है। गोपथ ब्राह्मण जो है वह दो भागों में है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक या अध्याय हैं और उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक या अध्याय, आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, प्रत्येक प्रपाठकों में कई कंडिकाएं हैं और कुल कंडिकाओं की संख्या यदि मैं बात करूं तो 258 है। अब कई से मेरा तात्पर्य यह है कि पूर्व गोपथ में 135 कंडिकाएं हैं और उत्तर गोपथ में 123 कंडिकाएं हैं। दोनों को यदि आप जोड़ देंगे तो 258 कंडिकाएं आपको मिलेंगी। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, गोपथ ब्राह्मण 2 भागों में, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक या अध्याय हैं, उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक हैं। 5 के बाद ही 6 आता है, तो पूर्व में 5 और उत्तर में 6। 135 कंडिकाएं हैं, 5वें प्रपाठक 5 प्रपाठक जिसमें है पूर्व गोपथ में, उसमें 135 कंडिकाएं हैं। वहीं उत्तर गोपथ में 123 कंडिकाएं हैं और कुल कंडिकाओं की संख्या 258 है और कुल प्रपाठक या फिर कुल अध्यायों की संख्या गोपथ ब्राह्मण में 11 हुई। अब गोपथ जो है वह गुप धातु से बना है। अथर्वांगिरसो को गोपताराह कहा गया है, ये रक्षक हैं। अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि, इन दोनों को कहा गया है गोपतारह, यानी कि रक्षक, गोपा। इसमें पूर्व और उत्तर गोपथ मिलाकर 11 प्रपाठक हुई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। गायों का पथ यानी कि गोपथ अंगिरस जानते थे, अतः गोपथ नाम पड़ा। ये देखिए, ये जो हम बता रहे हैं कि गोपथ का नामकरण के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। गोपथ ब्राह्मण का नामकरण, जो गोपथ ब्राह्मण हुआ वह क्यों हुआ, तो इसमें जो प्रथम मैंने आपको बताया, जो प्रथम मत है वही ग्राह्य है, वही जो है उचित लगता है। शेष तो मात्र अनुमान के आधार पर है, जैसे कि गायों का पथ गोपथ जो है अंगिरस जानते थे, अतः गोपथ नाम पड़ा, ये तो अनुमान मात्र है। लेकिन प्रारंभ में जो आपको बात बताई गई कि गोपथ ऋषि का नाम है और उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोपथ ब्राह्मण पड़ा, ये ग्राह्य है, मानने योग्य है। अब गोपथ ब्राह्मण का प्रतिपाद्य आपके समक्ष रखता हूँ। 11 प्रपाठक हैं इसमें। प्रथम प्रपाठक में आपको सृष्टि उत्पत्ति
प्रणव, प्रणव यानी ओम, प्रणव उपनिषद और गायत्री उपनिषद। प्रपाठक 2 ब्रह्मचारी के कर्तव्य, होता आदि की भूमिका, यज्ञीय तत्वों की मीमांसा। प्रपाठक 3 में यज्ञ विवेचन, ब्रह्मा का महत्व, दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र, अग्निष्ठोम की रहस्यात्मक व्याख्या। प्रपाठक 4 में गवामयन या आदि 17 यागों की मीमांसा और आध्यात्मिक विवरण। प्रपाठक 5 में संवत्सर सत्र, अश्वमेध, अग्निष्ठोम आदि का विवरण, अंगिरस की उत्पत्ति, ऋतुजों के कर्तव्यों का विवेचन आपको प्रपाठक 5 में ही देखने को मिल जाता है। गोपथ ब्राह्मण का उत्तर भाग क्या कहता है? गोपथ ब्राह्मण का जो उत्तर भाग है उसके प्रथम प्रपाठक में आपको ब्रह्मा का आसन, दर्श पूर्णमास याग और काम इष्टियाँ चातुर्मास्य की चर्चा देखने को मिलती है। प्रपाठक 2 में काम इष्टियाँ, सोमयाग, प्राश्चित्य और दर्श पूर्णमास की चर्चा है। प्रपाठक 3 में वषटकार और अनुवषटकार, ऋतुग्राही आदि एकाह यज्ञ। प्रपाठक 4 में एकाह यज्ञ, तृतीय शवन, षोडशी याग। प्रपाठक 5 में अतिरात्र, वाजपेय, आप्तोर्याम, अहीन यज्ञ। प्रपाठक 6 में अहीन यज्ञ, उक्त और शिल्प, षडह यज्ञ और कुंताप सूक्त। देखिए, ये जो हमने बात की सामग्री विषय वस्तु को लेकर, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जो बातें हमने प्रारंभ में देखी वह महत्वपूर्ण है। गोपथ ब्राह्मण का समय क्या है? गोपथ ब्राह्मण के रचना काल के संबंध में पर्याप्त विवाद है। प्रोफेसर ब्लूमफील्ड गोपथ ब्राह्मण को वेतान स्रोत सूत्र से वाद की रचना मानते हैं। वेतान स्रोत सूत्र जो है ये किस वेद से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, वेतान स्रोत सूत्र जो है वह आपका अथर्ववेद से ही संबंधित है। और ब्लूमफील्ड कहते हैं कि वेतान स्रोत सूत्र के बाद की रचना गोपथ ब्राह्मण है। डॉक्टर कीथ और कैलेंड प्रोफेसर ब्लूमफील्ड के मत से सहमत नहीं, वे इसे प्राचीन मानते हैं और यास्क का समय 800 ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है। अतः यह यास्क से पूर्व का ही होगा निश्चित तौर पर। अब हम यहाँ पर बात करें कि गोपथ ब्राह्मण के प्रमुख तथ्य क्या हैं जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, गोपथ ब्राह्मण में शब्दों का निर्वचन भाषा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे दीक्षित शब्द की उत्पत्ति हुई दीक्षित। अच्छा, दीक्षित शब्द का अर्थ क्या रहा? धी यानी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति। श्रेष्ठाम धीयम क्षीयति इति वा एतम दीक्षितम संतम दीक्षित इत्याचक्षति। इसी प्रकार वर्ण शब्द की उत्पत्ति हुई। वर्ण शब्द से राजा का वर्ण किए जाने के कारण की गई। तम वा एतम वर्णम संतम वरुण इत्याचक्षते। हमने पढ़ा था कि निरुक्त, निर्वचन इत्यादि जो है यह प्रयोजन है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण ग्रंथों का। क्या पढ़ा था हमने? वाचस्पति मिश्र की वह पंक्ति, नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विदिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। याद कर लीजिएगा, काम आएगी। अच्छा, गोपथ ब्राह्मण में बताया गया ही कि प्रत्येक मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन त्रिविध ऋणों के परिशोधन के लिए पुरुष को विवाह कर संतान उत्पादन करना चाहिए। किसी भी अनुष्ठान के प्रारंभ में ओम का उच्चारण कर 3 बार आचमन करना चाहिए। गोपथ का कथन है कि शांत चित्त होकर 1000 बार ओम का प्रतिदिन जप करने से सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। एतद् अक्षरम ओंकारम सहस्त्रकृत्व आवर्त्येत सिद्ध्यन्त्यस्यार्था सर्वकर्माणि च। भाव वही है। अगर आप ओम नाम का जाप 1000 बार करते हो प्रतिदिन तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये गोपथ ब्राह्मण में वर्णित एक वाक्य है। गोपथ ने 21 प्रकार के यज्ञ बनाए हैं। 7 श्रुत्या, 7 पाक यज्ञ और 7 हविर यज्ञ। इसका विस्तृत विवरण भी दिया है।
अग्निष्ठोम, वाजपेय आदि 7 स्तुतियाँ हैं। दैनिक अग्निहोत्र, पितृयज्ञ आदि 7 पाक यज्ञ हैं। दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास आदि 7 हविर यज्ञ हैं। यज्ञों की चर्चा जब हम करेंगे तो इसकी विशेष चर्चा आएगी। ब्रह्मा यज्ञ के विघ्नों को नष्ट करता है। ब्रह्मा यज्ञस्य विहृष्टम समयति। गोपथ में अनेक शब्दों के निर्वचन दिए गए हैं। यास्क ने निरुक्त में इसी पद्धति को अपनाया है। जैसे ओम, ओम का क्या कह दिया। अब और आप धातु से ओम का ओम शब्द बना है। अंगिरस, अंगिरा से अंग धन रस, रस। वरुण, व्री वर्ण धातु से। जाया, जन धातु से। जायते अश्याम, पति ही पुनः गर्भ में आकर पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है गोपथ का। जाया, जाया क्या है? जन धातु से। जायते अश्याम, पति, इसका भाव क्या हुआ? पति ही पुनः गर्भ में आकर पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अथर्वन यानी अथर्वा, अथ और अर्वाक, अथर्वन। गोपथ ब्राह्मण वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन, सबसे परवर्ती रचना माना जाती है। अब गोपथ ब्राह्मण में शिव का उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि ये ब्राह्मण काल की अपेक्षा वेदोत्तर काल की रचना है, वेद के उत्तर काल की रचना है। ये सामान्य सी चर्चा आपको गोपथ ब्राह्मण के संबंध में मैंने दी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सी चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें आपको भूलना नहीं चाहिए। आज की इस कक्षा में गोपथ ब्राह्मण से संबंधित जानकारी हमने आपको दी। इसके पश्चात आरण्यक साहित्यों को लेकर कक्षा प्रारंभ होगी। एक ही कक्षा में सारा साहित्य आपको आरण्यक साहित्य मिल जाएगा और उसके बाद वेदांग भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। अलग अलग वीडियो के माध्यम से 6 वेदांगों का वर्णन हम कर देंगे सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से, और फिर ये प्रथम इकाई समाप्त हो जाएगी। फिर हम दूसरी इकाई या फिर जो भी इकाई आप लोग कहें, सजेस्ट करें, उसकी ओर अग्रसर होंगे। नमः संस्कृताय, नमो नमः। अंत तक कक्षा को आपने देखा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।